इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी को विद्यालय की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगली कड़ी को श्री कृष्ण जी के जीवन के ऊपर गीतांजलि અને संगीत की प्रस्तुति देने आ रहे हैं 12 की छात्र है जो आयुषी है। उनके गीत है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी प्रस्तुत करेगी आयुषी कक्षा 12। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारन हार मेरे तुम हो की भैया। तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में सब नाचे ताता थैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। संगीतमय गीतांजलि प्रस्तुत की। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विद्यालय के स्नातकोत्तर गणित अध्यापक श्रीमान अपुन सिंह सर को निवेदन करता हूँ कि मंच पर आए
और इस पावन पर्व का महत्व के बारे में जानकारी दे। अतुल सर। Senior most teacher and all other teachers and my dear students. Good morning everyone. कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण के बारे में जितनी भी बातें बोली जाए तो पूरा एक दिन भी लग जाएगा, लेकिन उनके बारे में बातें बताते बताते बातें पूरी नहीं होंगी। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, क्योंकि अभी आप विद्यार्थी जीवन में हैं। तो आप एज अ विद्यार्थी और एज अ जो बाल काल है आपका, तो आप भगवान कृष्ण से क्या सीख सकते हैं या भगवान कृष्ण में क्या सीखने लायक है, ये आप जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले कृष्ण जो शब्द है वो कृष धातु से बना है संस्कृत के, और कृष का मतलब होता है सबसे अट्रैक्टिव, सबसे आकर्षक, जिसको देख के मन एकदम चकाचौंध हो जाए। जैसे कुछ बच्चों को डेयरी मिल्क देखते ही एकदम आकर्षण हो जाता है, कुछ बच्चों को मैगी देख के आकर्षण हो जाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण का जो व्यक्तित्व है उसको आप जितना जानेंगे उससे आपको आकर्षण होगा। और जन्माष्टमी का अर्थ ये है कि अष्टमी के दिन जिनका जन्म हुआ है। भगवान राम का जन्म नवमी पे हुआ था, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ, तो इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी हम बोलते हैं, जिस दिन हम ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने धरती पे जन्म लिया था। आप लोग नवोदय जीवन में हैं और आप लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारे जीवन में ये चीज़ नहीं है, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण के जीवन को देखेंगे बच्चों, तो जब उन्होंने जन्म लिया उससे विपरीत परिस्थितियां कभी नहीं हो सकती किसी भी इंसान के, कि जन्म ही कारागार में हुआ है, और जो उनके मामा श्री कंस हैं वो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि जो भी भांजा मेरा जन्म लेगा उसको मैं पैदा होते ही मार दूंगा। इतनी विपरीत परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और बचपन से ही उनकी जितनी भी प्रिय चीजें थी उनको समय समय पर त्यागना पड़ा। जैसे कि बचपन पैदा होते ही पिता ने उनको माता से दूर कर दिया, माँ बाप से दूर, वो गोकुल धाम में बचपन वाला। उसके बाद जब थोड़े से बड़े हुए तो वापस उनको मथुरा आना पड़ा कृष्ण का वध करने के लिए, तो वहाँ पे अपने फिर दोस्त उनको छोड़ के जाना पड़ा। जब जरासंध ने आक्रमण किया तो अपनी मथुरा नगरी को ही छोड़ के जाना पड़ा। इसका अर्थ क्या है कि भगवान कृष्ण ने पूरे जीवन में त्याग ही किया। हम भगवान कृष्ण के जीवन से क्या सीख सकते हैं कि हमें अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना ही पड़ेगा अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है। तो भगवान श्री कृष्ण से सीखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगा। लेकिन आप में भी कई ऐसे होंगे जो आगे जाके बहुत बड़े बड़े IAS ऑफिसर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, सिविल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, है ना। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप बड़े होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण जैसे अभी आपके नवोदय में जितने मित्र बने हुए हैं उन मित्रों को नहीं भूलेंगे, और अगर कोई मित्र की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो आप एक पैर पे उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, नवोदय में सबसे बड़ा तो आपका परिवार, आपके मित्र ही है ना, और भगवान कृष्ण से बड़ी मित्रता की मिसाल कौन दे सकता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो गायों को बहुत मान देते थे, और गायों का जो दूध है जिससे हम दही बना के, जिससे हम मक्खन बनाते हैं, वो मक्खन चुरा चुरा के खाते थे और बहुत परेशान करते थे। बहुत ही नटखट स्वभाव के थे भगवान श्री कृष्ण, और आप में भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं बहुत ही नटखट स्वभाव के हैं। लेकिन इसमें एक दार्शनिक तथ्य छुपा हुआ है बेटा, कि जिस तरह प्रकट में अगर तुम देखो तो सामने धरती में सिर्फ मिट्टी है, लेकिन उसी मिट्टी से आप रोटी बनाते हैं और उसी रोटी को खा के आपका शरीर चलता है। ठीक इसी तरह जो ज्ञान है वो छुपा हुआ है दूध में, लेकिन दूध को पहले हम मथ के, उसका जब हम दही बनाते हैं और दही को मथ के जब हम मक्खन बनाते हैं, तो जो परम ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो एक्चुअल में भगवान कृष्ण जो मक्खन चुराते थे उससे ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है नॉलेज, लेकिन जब तक आप उसको अपना दिमाग चला के खुद से पढ़ेंगे नहीं, रट्टा मारते रहेंगे, तब तक आपको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो आपको पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि उसका व्यवहारिक जीवन में, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन। इसके अलावा आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि नारियों का सम्मान भारत सरकार कहती तो है, समाज कहता तो है, लेकिन नारियों के ऊपर उतने ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो द्रौपदी का जो चीरहरण है वो भी आप लोग पढ़े होंगे और देखे होंगे और जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक नारी की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए एक महाभारत का युद्ध छिड़वा दिया। तो हम भगवान श्री कृष्ण के इस
व्यक्तित्व के इस जो फेस है, इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा नारियों का सम्मान करना चाहिए। नारी के सम्मान के आगे दुनिया में और कोई भी चीज़ नहीं है। खासकर लड़कों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जिस तरह अपनी माता और बहनों का सम्मान करते हैं, उसी तरह बाकी जितनी भी माताएं और बहनें हैं उनका आपको सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम भगवान श्री कृष्ण की राजनैतिक और कूटनीतिक बुद्धि का अगर हम उस पर अगर हम ध्यान दें, तो भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ कौरवों के पास 11 अक्षुणी सेना थी, वहीं पांडवों के पास 7 अक्षुणी सेना थी। बोले तो असंभव सा युद्ध था, मतलब जीत ही नहीं सकते थे पांडव। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात बोली थी कि जब भी अधर्म का ज़्यादा बोलबाला होगा और धर्म की क्षय होगी, तब तब मैं अवतार लूंगा और धर्म को पुनर्स्थापित करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने असंभव से दिखने वाले युद्ध में, जहाँ पे पांडवों को, खासकर अर्जुन जो सबसे बड़ा योद्धा था, उसको भी खुद पे भरोसा नहीं था, तो उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया और असंभव से दिखने वाली जीत को उन्होंने संभव करके दिखाया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद ठाकुर सर। श्री कृष्ण जी का आधुनिक जीवन में क्या महत्ता है और नारी की रक्षा किस प्रकार से करना चाहिए, वर्तमान जीवन में श्री कृष्ण जी का जो विचार है, समन्वय करने का प्रयास अपूर्व सर ने किया। अत्यंत विद्वत्तापूर्व अपने विचार प्रस्तुत किए, तो आपको धन्यवाद देते हैं। अगली कड़ी में विद्यालय के अंग्रेजी अध्यापक श्रीमान कुलकर्णी सर को मंच को आमंत्रित करता हूँ। आप विचार प्रस्तुत करें। जास्त वेळ काही घेणार नाही। अतुल सरांनी अगोदर सांगितलेलं श्रीकृष्णाबद्दल, तर मी 2-3च पॉईंट सांगणार आहे। श्रीकृष्णाने कर्माचा सिद्धांत सांगितलेला आहे। बेटा तुम्ही का आले तिथे? नवोदय विद्यालयामध्ये का आले तुम्ही? आता फक्त मला उत्तर द्या। अभ्यास करायसाठी का वेगळ्या गोष्टींचा सिद्धांत सांगितलेला आहे की जो जसं कर्म करेल तसंच फळ त्याला इथे मिळणार आहे। तुम्ही जर चांगला अभ्यास कराल तर जरूर पुढे जाणार आहे। आणि दुसरी गोष्ट, आपल्या अध्यात्मामध्ये सांगितलेलं आहे की मानवी जन्माचा सगळ्यात मोठं जर ध्येय असेल तर ते ध्येय आहे फक्त मोक्षप्राप्ती, म्हणजे याच्यानंतर आम्हाला जन्म नको। तर श्रीकृष्ण गीतेमध्ये म्हणतो की जो जो माझी भक्ती करेल त्याला मोक्षप्राप्ती होईल। तर कर्माचा सिद्धांत जास्त लक्षात ठेवा की चांगला अभ्यास करा, तुमच्या जे टार्गेट आहे पूर्ण करा, आणि अधर्माचा कधीही साथ घेऊ नका, अधर्माबरोबर राहू नका, कारण की शेवटी धर्माचा विजय होतो। तुमचे जे वाईट मित्र असतील त्यांचं तुम्ही त्यांच्यामध्ये राहून स्पॉईल होऊ नका। एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। थँक्यू। सर ने कर्म ही ईश्वर है और प्यारे बच्चों, सर ने ये भी समझाया कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो लक्ष्य को प्राप्त करने की हम इस पावन पर्व पर प्रतिज्ञा करते हैं, आज से ही शुरुआत करते हैं कि हमारा जो गोल है, लक्ष्य है, आगे बढ़ना है, तो आज से प्रतिज्ञा करते हैं और शुभकामनाएं शुरुआत करते हैं। तो आज इस पावन पर्व पर हमारे विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य जी से नम्र निवेदन करता हूँ, मंच पर आए और इस विषय पर अपने विचार करें। गुड मॉर्निंग। सभी ठीक है? ओके। तो सबसे पहले आज जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माखनचोर से गाइड फिलोसोफर से भगवान तक जो जर्नी है, ये जर्नी ऐसे ही किसी को हम भगवान घोषित नहीं करते, कोई ऐसे ही भगवान नहीं बनता है कि जब व्यक्ति है ना, कि आप लोग उनका अगर चरित्र पढ़ेंगे तो एक सामान्य आपके जैसे बच्चे से लेकर जो उनमें कार्यकुशलता थी, जो क्यूरियोसिटी थी टू लुक एट डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, उसे देखकर और उसमें सॉल्यूशन फोकस से
जो समाज में ज़रूरत है उसकी आपूर्ति करने के लिए श्री कृष्ण ने जो कार्य किया वह बिल्कुल अनन्य साधारण है। खास करके हम लोग बार बार कहते हैं कि भारत जो देश है ये सिद्धि प्रधान देश है। तो सबसे पहले अगर इस देश में आज आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे एरिया में अलग अलग किस्म के अलग अलग समस्या के लिए आंदोलन होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा अगर आंदोलन हुआ तो वो फार्मर्स के लिए हुआ। ठीक है कि जैसे जो भगवान श्री कृष्ण का और भी एक नाम है गोपाल, और उस पर एक गाना भी है, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, है ना। ये अलग अलग त्योहार पे गाया जाता है, राइट। तो गोपाला का मतलब होता है गाय, गो यानी गाय और पाला यानी पालन करता, है ना, गायों का पालन करने वाला। तो एक समय ऐसे था कि गाय की जो हत्या है अलग अलग कारण के लिए होती थी, जिससे चलते हमारे देश की जो स्थिति प्रधान संस्कृति जिसको संकट में थी, उस समय उन्होंने आंदोलन किया और पाबंदी लगाई कि कोई भी गाय का जो मांस है खाएगा नहीं। आज भी हम गाय को इतना पवित्र मानने का कारण वही है कि वहाँ से धीरे धीरे जैसे श्री कृष्ण ने आंदोलन किया कि गाय का कोई भी मांस भक्षण नहीं करेगा, जो ऐसे करेगा उसको शिक्षा भी होगी, है ना। वहाँ से लेकर फिर गाय के प्रति जो हमारी दृष्टि है वो एक तो संरक्षण की बनी और धीरे धीरे वो दृष्टि हमारी गाय को पवित्र मानने में तब्दील हो गई। ठीक है, क्योंकि गाय हमें केवल दूध नहीं देती बल्कि खेती के लिए जरूरी जो कंपोस्ट है, खेती के लिए जरूरी जो बैल है ना, ये देती है। जिससे चलते हम एक तो हमारा जो फूड का मैटर है वो एक तरफ से हल करते हैं, दूसरी तरफ से खेती के लिए लगने वाला जो बैल है वो हमें गाय से ही मिलता है। इसलिए इन्हें आगे चल के कृष्ण को गोपाला के नाम से भी जाने लगा, राइट। आगे चल के उनके बहुत सारे किरदार अलग अलग समय में देखे गए और वो किरदार हमेशा ही इंसान के प्रति लाभदायी थे, एनवायरनमेंट के प्रति लाभदायी थे, है ना। और बहुत सारे एरिया में भी उनके जो योगदान है बहुत ही मूल्यवान रहे। इसलिए जो केवल हम ये भगवान श्री कृष्ण को मानते थे कि वो एक माखन चोर रहे, वो एक नटखट थे, है ना, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे उनकी पर्सनालिटी को एनालिसिस करते हैं तो वो एक फिलोसोफर भी रहे, है ना। जब अर्जुन को गाइड करने वाले के रूप में जब हम श्री कृष्ण को देखते हैं तो एक विद्वान, है ना, बिल्कुल जिसको कहा जाए कि बहुत ही धूर्त नीति आंकने वाले, कम संख्या होते हुए भी सामने वाले शत्रु पे मात करने वाले, ऐसे अलग अलग रूप हम भगवान श्री कृष्ण के देखते हैं। और उससे यही हमें सीख मिलती है कि हम लोग बिल्कुल ब्रॉड हार्टेड होना चाहिए, हम बिल्कुल स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, हम लोग त्यागी भी होना चाहिए। ऐसे कई जो गुण हैं श्री कृष्ण से हमें सीखने के लिए मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इनका जो भी चरित्र है बार बार पढ़ें और जो गुण है ना उस समय आवश्यक थे, आज के आधुनिक युग में भी, है ना, वो गुणों की ज़रूरत है, उस कैरेक्टर की ज़रूरत है, उन तत्वों की ज़रूरत है जो हमारे पीढ़ी के लिए, एक कलयुग के पीढ़ी के लिए एक विरासत के रूप में है
उसे आप लोग पढ़ें और अपने जीवन में उसका अंगीकार करें, तो निश्चित रूप से आपका भी जीवन सफल हो सकता है। आई विश वंस अगेन ऑल द बेस्ट ऑन दिस ओकेजन। थैंक यू वन एंड ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ बेटा मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ डायरेक्शंस लेके आया हूँ आपकी असेंबली के रिगार्डिंग।